Welcome to student of class 7. Dear students, today we are going to discuss about the third chapter of science, materials of daily use. Students, आज का हमारा जो टॉपिक है वो materials of daily use. जो मटेरियल्स हम डेली यूज़ करते हैं इसके बारे में हम क्या है डिस्कशन करने जा रहे हैं. ओके, इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारे ऐसी फाइबर के बारे में पढ़ा जो प्लांट से ऑब्टेन्ड होती हैं. Different type of fibers obtained from plant. You also learned how cotton and jute fiber are obtained and woven to get cloth. Students, हमने ये भी स्टडी किया हुआ है कि कैसे कॉटन एंड जूट फाइबर से क्लॉथ्स ऑब्टेन किया जाता है, कैसे इनसे जो है जूट फाइबर को ओवन करके क्लॉथ बनाया जाता है, इनसे क्लॉथ की कैसे बुनाई करते बनाते हैं. ओके, रिकॉल दैट देयर आर थ्री टाइप ऑफ फाइबर. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक बार फिर देखते हैं क्या है. थ्री टाइप ऑफ फाइबर होते हैं. फाइबर थ्री टाइप्स के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं. क्या? प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. इसमें क्या है, प्लांट फाइबर है, एनिमल फाइबर और क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं. फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर. स्टूडेंट्स, ऐसे फाइबर्स जो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, फाइबर. उनको प्लांट फाइबर कहते हैं. फाइबर जो प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है उसको प्लांट फाइबर. फॉर एग्जांपल, कॉटन, जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प. स्टूडेंट्स, एग्जांपल के तौर पर कॉटन हो गया, जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया, हेम्प हो गए. एंड फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर. और ऐसे फाइबर जो किससे ऑब्टेन्ड होते हैं, एनिमल से, उसको एनिमल फाइबर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, वूल एंड सिल्क. क्या है, वूल और सिल्क के रूप में. फाइबर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. स्टूडेंट्स, ऐसे फाइबर जो इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होते हैं उसको क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल्स, नायलॉन, रेयान, पॉलिस्टर एंड प्लास्टिक. एग्जांपल के तौर पर क्या है, नायलॉन हो गया, रेयान हो गया, पॉलिस्टर हो गए और प्लास्टिक हो गई. वी आल वियर क्लॉथ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हीट. स्टूडेंट्स, वी ऑल, हम सभी लोग, वियर क्लॉथ, हम सभी लोग क्लॉथ कपड़े पहनते हैं, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हीट, अपने आप, जैसा कि हम सभी लोग कपड़े पहनते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द हीट से, कोल्ड से, डस्ट, रेन एंड इंसेक्ट से. In this chapter, you will learn about how fibers such as wool and silk are obtained from animals. Students, इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे किसके बारे में कि वूल फाइबर एंड सिल्क फाइबर्स कैसे ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द एनिमल्स से. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, वूल. वी वियर स्वेटर इन विंटर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड. स्टूडेंट्स, वी वियर स्वेटर, हम स्वेटर पहनते हैं विंटर सीजन में अपने आप को, आवर सेल्फ्स फ्रॉम द कूल, कूल से, अपने आप को ठंडक से, कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए. वूल इज फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स सच एज शीप, गोट, यॉक एंड लैम्ब. स्टूडेंट्स, वूल क्या है, ए टाइप ऑफ द फाइबर, एक प्रकार का फाइबर है जिसको ऑब्टेन्ड करते हैं फ्रॉम एनिमल्स से, सच एज शीप से, गोट से, यॉक से एंड लैम्ब से. इन्हीं सब एनिमल्स के मिला करके क्या है, वूल को ऑब्टेन किया जाता है. स्टूडेंट्स, इन्हीं से हम वूल फाइबर ऑब्टेन करते हैं. ओके, एनिमल्स फ्रॉम विच वी गेट वूल बियर ए थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी. स्टूडेंट्स, ऐसे एनिमल्स जिससे हम क्या है, वूल को गेट करते हैं, वूल को प्राप्त करते हैं, उनकी बॉडीज़ पर एक थिक कोट ऑफ हेयर, उनके बॉडी बियर थिक कोट ऑफ हेयर, उनकी बॉडी पर क्या होती है, हेयर की थिक कोट होती है, मोटी परत पाई जाती है, बियर मोटी परत होती है. कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, वाई दीज एनिमल हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी. स्टूडेंट्स, क्या आप ये बता सकते हैं कि इनकी बॉडीज़ पर ये हेयर की थिक कोट क्यों होती है, मतलब मोटी परत बाल की इनकी बॉडीज़ पर क्यों पाई जाती है, इसके बारे में आप बता सकते हैं. दिस इज़ बिकॉज एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. स्टूडेंट्स, यह इसलिए क्योंकि एयर जो होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वह हीट की पुअर कंडक्टर होती है. द थिक कोट ऑफ एयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर. स्टूडेंट, थिक कोट ऑफ एयर, जो थिक कोट किसकी होती है, हेयर, वो ट्रैप करती है किसको, ए लॉट ऑफ एयर, बहुत सारे एयर को एक साथ में क्या है, ट्रैप कर लेती है.
एयर्स को, ओके, देयर बाई क्रिएटिंग एंड इंसुलेटिंग, जिससे क्या है वहाँ पर एक इंसुलेटिंग क्रिएट हो जाता है। एयर क्या है, ट्रैप करती है, हेयर्स जो एयर को ट्रैप करते हैं, जब वो ट्रैप करते हैं मतलब बहुत सारे एयर को ट्रैप करते हैं, तो वो ट्रैपिंग एयर जो होती है क्रिएटिंग इंसुलेटिंग, वह इंसुलेटिंग को क्रिएट करता है। क्रिएट ऐसे इंसुलेटिंग मतलब वो वाइट कंडक्टर आप, ओके। बैरियर्स, क्रिएटिंग इंसुलेटिंग बैरियर, जो इंसुलेटिंग बैरियर बनाते हैं जो एयर को पास नहीं होने देता। 10 हेयर सील्ड देयर बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप दीज एनिमल वार्म। अतः स्टूडेंट्स हेयर सील्ड बॉडी जो होती है इस प्रकार क्या है, जो हेयर सील्ड बॉडी होती है फ्रॉम कोल्ड एंड कीप दीज एनिमल, कोल्ड से ऐसे एनिमल्स को कोल्ड से क्या करते हैं, वार्म रखते हैं, उनको गर्म रखते हैं। वूल इज ए फाइबर obtained from the fleece of these animals. स्टूडेंट्स वूल एक फाइबर होता है जिसको एनिमल्स की फ्लीस से ऑब्टेंड किया जाता है, ओके। वूल फाइबर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, वूल फाइबर्स होते हैं प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। इट इज़ यूजुअली वाइट इन कलर, वैसे स्टूडेंट्स ये क्या है साधारण किस कलर में होते हैं, वाइट कलर में होते हैं। यद्यप ऑल्दो इट कैन ऑल्सो बी ब्राउन और ग्रे, और ये क्या है वैसे तो सब ज़्यादातर क्या है वाइट कलर का होता है, बट क्या है आल्सो ब्राउन और ग्रे भी होते हैं। वूल इज मेनली डिराइव्ड फ्रॉम शीप, वूल जो होता है वो मेनली डिराइव्ड होता है कहाँ से, शीप से। लाइक द ह्यूमन बॉडी द हेयरी स्किन ऑफ शीप हैज टू टाइप ऑफ हेयर। स्टूडेंट्स ह्यूमन बॉडी की तरह हेयरी स्किन ऑफ शीप, शीप्स की जो हेयरी स्किन होती है वो 2 टाइप्स की होती है। दैट फॉर्म इट्स फ्लीस, जो इसके फ्लीस को बनाते हैं वो क्या है 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है। क्या है, द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, स्टूडेंट फाइन सॉफ्ट जिसके अंतर्गत क्या है दैट आर प्रेजेंट क्लोज टू द स्किन, जो क्या है अंडर सॉफ्ट हेयर वाले होते हैं, प्रेजेंट क्लोज टू द स्किन, जो इसको स्किन के अंदर क्या उसको क्लोज रखते हैं, प्रेजेंट क्लोज टू द स्किन। एंड द कोर्स बियर्ड हेड, और दूसरा क्या होता है एक मोटी दाढ़ी वाले बाल जो होते हैं। आउट ऑफ दीज 2 टाइप हेयर, इस 2 प्रकार के हेयर्स के अलावा द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। स्टूडेंट फाइन सॉफ्ट के अंतर्गत आने वाले जो हेयर्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं फॉर मेकिंग वूल, वूल्स को बनाने के लिए। सम ब्रीड्स ऑफ शीप, स्टूडेंट्स कुछ जो नस्लें होती हैं शीप की और स्पेशली चोजन टू गिव बर्थ टू शीप, मतलब उसको चूज किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है बर्थ देने के लिए, गिव बर्थ मतलब बर्थ देने के लिए। विच पॉजेज फाइन सॉफ्ट, जिसमें क्या है कुछ ऐसी नस्ल की शीप्स को मतलब चूज करते हैं जो क्या फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं, जिसके क्या फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं ओनली। द प्रोसेस इन विच parents are selectively chosen in order to obtain certain special feature in their offspring is called selective breeding. Students, the process इन विच पेरेंट्स आर सेलेक्टिवली, वो प्रोसेस जिसके थ्रू ऐसे पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है ऑर्डर ऑब्टेन सर्टेन स्पेशल फीचर, जिनको सर्टेन कुछ स्पेशल फीचर को प्राप्त करने के लिए क्या है सिलेक्ट किया जाता है इन देयर उनके ऑफस्प्रिंग से, ऐसे को क्या कहते हैं सेलेक्टिवली ब्रीडिंग्स बोलते हैं, जिसमें क्या है कुछ स्पेशल फीचर्स के लिए ही क्या है सीप को सेलेक्ट किया जाता है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ सीप हैविंग थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडीज yield गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी। स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी ब्रीड्स शिप्स की ब्रीड होती हैं, नस्लें होती हैं जिनके बॉडी पर थिक कोट ऑफ हेयर होता है और ये क्या है गुड क्वालिटी ऑफ वूल प्रोवाइड करते हैं लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में बहुत अधिक मात्रा में वूल को प्रोवाइड करते हैं। सच ब्रीड्स ऑफ शीप आर आल्सो सेलेक्टिव ब्रीड, ऐसे शीप्स को भी क्या है सिलेक्टिवली ब्रीड ही बोलते हैं। विद वन पेरेंट्स बीइंग ए शीप ऑफ गुड ब्रीड्स, ऐसे पेरेंट्स को क्या है गुड ब्रीड्स या इनको सिलेक्टिवली ब्रीड भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।